आचार्य जी, आयुर्वेद के नाम पर आजकल बहुत कुछ हो रहा है। लोग बहुत अलग अलग तरह की पद्धतियां आयुर्वेद के नाम पर बेच रहे हैं। आपको लगता है कि इस पे किसी तरह के हस्तक्षेप की जरूरत है या लोगों को कैसे जागरूक होना चाहिए? जो विश्वसनीय व्यक्ति ना हो, विश्वसनीय संस्थाएं ना हो, उनकी बनी हुई चीजें, बनी हुई औषधियां किसी भी नाम से दें, आपको नहीं ग्रहण करना चाहिए। दुर्भाग्य से उत्तराखंड में अभी हमने पीछे कई सारे मेडिसिन के सैंपल्स उठाए, अपने आप ही उठा करके जो मार्केट में अवेलेबल थे हमने देखा, उसके अंदर बहुत सारी जो नुकसानदायक स्टेरॉइड से लेकर के केमिकल से लेकर के प्रतिबंधित एलोपैथिक दवाइयां तक आयुर्वेद के नाम पर हमको मिली है पैकिंग डिब्बों के अंदर में। तो सरकारी विभाग को भी जागरूक होने की, चेतन होने की आवश्यकता है, और न्यायालयों को भी, क्योंकि न्यायालय कई बार बहुत चेतन होता है, जागरूक होता है, पर जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ होने की ज़रूरत है। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो बहुत देर सवेर आपके घर और आपके आंगन में भी उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो सही लोगों को साथ देना, दुष्ट लोगों को जो है हतोत्साहित करना, यही उपाय है योग आयुर्वेद को पुनर्स्थापित करने के लिए। और अभी ऐसा बहुत हो रहा है। देखिए, अडल्ट्रेशन बड़ी समस्या है देश के अंदर। अडल्ट्रेशन से भी बड़ी समस्या है इस देश के अंदर पूरी तरह से नकली, 100% नकली। एक तो होता है कि सामान में मिलावट, एक सामान ही नकली है। तो इस देश का दुर्भाग्य है। तो आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसके ऊपर सजग हों, जागरूक हों। और मैं कहता हूं कि यदि आप शहरों में रहते हो, बड़े बड़े मेट्रो सिटी में रहते हो, तो भी कहीं ना कहीं आपका मूल रूट गांव से जुड़ा हुआ है। तो कम से कम खाने का सामान, अन्न, कोई चीज़ आप गांव से मंगाइए, तो आपका गांव में रहने वाला भाई भी समृद्धशाली होगा। चाहे 2 रुपये आप फालतू दे आना, वो शुद्ध देगा, आपके साथ दगा नहीं करेगा, और आप ला करके खाएंगे, आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, आप भी खुशहाल रहोगे। तो एक ही उपाय है, अब आप गांव की ओर लौटिए। गांव नहीं जा सकते तो गांव के सामान मंगा करके प्रयोग करना शुरू करिए। डिब्बों में स्वास्थ्य नहीं है, नीली पीली थैलियों में स्वास्थ्य नहीं है। डिब्बा बंद और पैकेट बंद खाना, और होटल में जो खाने का फैशन है उसको बंद कर दीजिए। घर में खाइए, रूखा सूखा खाइए, उबला हुआ खाइए, खिचड़ी खाइए, पर घर पे खाइए। तो कल के दिन में खाने का मजा लो, फिर हॉस्पिटल में जा कर के दवाई का मजा लो, तो दोनों ही मजा खतरनाक है। जो आयुर्वेद के नाम पर गलत दवाइयाँ या मिलावटी दवाइयाँ बेच रहे हैं, क्या इसकी वजह से आयुर्वेद पर सवाल उठ रहे हैं जो मॉडर्न साइंस के डॉक्टर? ऐसा नहीं है। इसमें कुछ अंश में 1-2% ऐसा है, क्योंकि आयुर्वेद की नकली दवाइयाँ भी एक लिमिट लोगों तक ही पहुँच पाती हैं। एलोपैथी के केमिकल की जो मेडिसिन खा करके, एलोपैथी में कम नकली दवाइयाँ बनती हैं। इतनी नकली दवाइयाँ, इतनी नकली दवाई, नकली नहीं, पूरी फैक्ट्री नकली है। हजारों ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जी। तो उसको भी तो रोकने की आवश्यकता है। और जो एक्सेस मेडिसिन, अनावश्यक दवाइयाँ, अनावश्यक डोज और गलत दवाइयाँ, इसको खा करके भी तो लाखों लोग मर रहे हैं। और इसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार हैं। बिल्कुल जिम्मेदार हैं। तो इन सब जिम्मेदारियों को, सबको अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और सुधरना पड़ेगा सबको। इस पे सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी कि उसके लिए नियम बनाए, कानून बनाए। देखें, सिर्फ ठीक है, कानून बना था 1947 में, ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट, उसको पुराने ढर्रे को ढो करके जिंदगी जो है ना आगे नहीं बढ़ती है। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमने पूरी दुनिया के ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को पढ़ा है। जब पीछे हमारे ऊपर भी वो बातें हुई थी, तो हमने देखा है कि दुनिया के अंदर बहुत सारी मान्यताएं, हर्बल मेडिसिन के लिए, योग के लिए और एलोपैथिक ड्रग के लिए एक रूल नहीं हो सकता, क्योंकि वो विधाएं भिन्न हैं, उनकी स्थितियां भिन्न हैं। तो हर किसी के लिए, देखिए, सरकार का काम है लोगों को जीवन देना, सरकार का काम है लोगों का जीवन सुखमय बनाना। यही सोच, मैं तो ये कहता हूँ, पतंजलि की एक सोच है। पतंजलि की सोच यह है कि देश हमारा परिवार है, देश हमारे लिए बाजार नहीं है। तो कभी भी व्यक्ति परिवार के लिए अहित नहीं सोचता है। यदि सभी लोग ऐसा सोचे, जो तुम खा सकते हो वह दूसरों को खिलाओ, जो तुम पहन सकते हो वो दूसरों के लिए बनाओ, तो जो तुम कर सकते हो वो दूसरों के लिए करो। जी, अब तो हमारे पास आयुष मंत्रालय है, जो पहले नहीं होता था। तो आपको लगता है कि इससे आयुर्वेद को बढ़ावा मिला है या कुछ कमी? आयुर्वेद के लिए कुछ कार्य हुए हैं। देखिए, हम जो कार्य हुए उसको एकदम नकार नहीं सकते, पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि अभी बहुत काम होना बाकी है। उस काम को करने के लिए जितना गैर सरकारी संस्थाएं, गैर सरकारी जो विद्वान हैं, जो समर्पित व्यक्तित्व हैं, उनको जितना जल्दी साथ लेकर के कोई योजना बनेगी, उतना ही जल्दी आयुर्वेद विश्व स्तर पर जो है प्रतिष्ठापित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए और आयुर्वेद पर इतनी सारी बातें बताने के लिए। जी, धन्यवाद। नमस्कार।